सनातन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है हमारा सनातन धर्म। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार बनी तो एक सनातन धर्म का नया सूर्योदय हुआ। जी हाँ साथियों, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी सरकार माना जाता है, हिंदुत्व की पार्टी माना जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, बहुत सारी पार्टियों ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलती है। लेकिन दोस्तों आप बताइए, क्या यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी सरकार का टैग मिला हुआ है और उसी की सरकार में जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और हमारा ऐसा मुख्यमंत्री हो जो खुद भगवा वस्त्र धारण करता हो और उसकी सरकार में आखिर किसके आदेशों पर प्रयागराज में यह निंदनीय कृत्य हुआ? आप सभी को पता है, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह जो भी कृत्य हुआ है यह बेहद निंदनीय है और पुलिस के उन सभी अधिकारियों, उन सभी कर्मचारियों के लिए ये बेहद, मतलब क्या कहें, मेरे पास शब्द नहीं है उसको कहने के लिए कि कितना ये निंदनीय कृत्य है। ऐसा कृत्य भी कभी संविधान किसी को भी नहीं ये आदेश देता है कि आप किसी व्यक्ति को किसी जाति धर्म के मजहब के साथ, व्यक्तियों के साथ, उन बाल वहां पे संत थे, जो वहां पे नागा साधु थे, उनके साथ इस तरीके का कृत्य किया गया। ब्रह्मचारियों को घसीटा गया, उनकी शिखा पकड़ के उनको मारा पीटा गया। आप बताइए ये किस संविधान में लिखा गया है कि किसी भी अपने धर्माचार्य को, किसी भी हमारे हिंदू धर्म में 4 पीठ हैं जिसमें 4 हमारे शंकराचार्य रहते हैं, उन्हीं में से एक है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। देखिए, धर्मगुरु एवं पार्टी के राजनेता ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ये आज के समय में फैशन बन चुका है। हमारे बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हैं जो पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सब पार्टियों के अलग अलग धर्मगुरु हैं। लेकिन जरूरी नहीं है धर्मगुरु, मेरा मानना है कि जो धर्मगुरु होता है, जो शंकराचार्य होता है, वो सबसे बड़ा पद होता है, प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद होता है। उसको किसी पार्टी की अगर राजनीति ना करने का यह परिणाम मिला तो यह बेहद निंदनीय है। आप बताइए कि शंकराचार्य जी को किस प्रकार से उनके जो है पीछे जो उनके रथ के पहियों को तोड़ा गया, उनको बाहर निकाला गया, उनके साथ जो छोटे कम उम्र के बच्चे जो ब्रह्मचारी थे, जो साधु संत थे, वृद्ध तक को नहीं छोड़ा गया, पुलिस ने सबको मारा। और आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ये इस बच्चे को इसकी शिखा पकड़ के किस तरीके से घसीटा जा रहा है। बताइए इन छोटे छोटे बच्चों का क्या अपराध है? मैं मानता हूं कि एक पुलिस के प्रोटोकॉल्स होते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन क्या यह किसी वीआईपी की, अगर कोई वीआईपी आता तो क्या व्यवस्था उसके लिए भी होती? आप वीआईपीज देखिए, धर्म का जो है, धर्म को कभी धंधा नहीं बनना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही किया है। धर्म में दिखावा करने का काम ज्यादा किया गया। प्रयागराज में जो कुंभ लगता था वो आज साधु संतों के लिए ही होता था। मौनी अमावस्या हो या जितने भी शाही स्नान होते थे वो हमारे नागा साधुओं एवं शंकराचार्यों के लिए होते थे। लेकिन उस समय एक शंकराचार्य के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना किस हद तक सही है? अब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं जो उनके समर्थक हैं वो तो इनको शंकराचार्य मानने से भी इनकार करते हैं। मैं कहता हूं कि वह स्वघोषित हो या शंकराचार्य वास्तविक शंकराचार्य हो, यह विषय है ही नहीं। उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार, यह अनैतिक व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म में जब जब ऐसा हुआ है तब तब उन सरकारों का पतन हुआ है और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है तो यह बेहद ही निंदनीय कृत्य है। और मेरा ये प्रशासन से अनुरोध है, मेरा ये उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि जो भी, जिनके भी आदेश पर, जिन भी पुलिस कर्मचारियों के आदेश पर यह हुआ है, जिन भी पुलिस कर्मचारियों के आदेश पर उन बाल साधुओं को मारा गया है, उन साधु संतों को घसीटा गया है, स्वरूप रानी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप देखिए इन वृद्ध संत को, इनकी क्या गलती है? 80 वर्ष के ये संत आखिर स्नान करने गए थे कि क्या वहां लेने गए थे, क्या चुराने गए थे? लेकिन नहीं, इनको तक को नहीं छोड़ा गया। इनकी हालत का जिम्मेदार कौन है? यह पूछता है पूरा भारत देश, पूछता है पूरे भारत का हिंदू पूछता है और जवाब देना चाहिए। इसमें बड़े राजनेताओं को आकर प्रखरता से अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आज आप नहीं बोलेंगे तो इसी तरीके से आपका शोषण होता रहेगा। और मैं हमेशा से कहता हूं कि हिंदू धर्म आज खतरे में है और यही खतरा है, वास्तव में यही खतरा है कि आज हमारे धर्माचार्यों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम आप किस खेत की मूली हैं? यह बिल्कुल ही बेहद निंदनीय कृत्य। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा होता रहा तो यह सरकार के लिए फायदेमंद नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।